हेलो, जय जिनेन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो। ये वीडियो है जो मार्स ट्रांजिट करने वाले हैं, उस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है कि 12 साइंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। बट ये जो वीडियो है ये है नक्षत्र के बेस्ड पे, ठीक है। मार्स जो है वो स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। उसमें ट्रांजिट करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या डेट्स रहेंगी आपके जोडिएक साइन पे या आपके लग्न पे, उस पर क्या इंपैक्ट रहेगा, वो अपन इस वीडियो के पूरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। अब पहले मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। ये जो मार्स स्वाति नक्षत्र में एंटर कर रहा है, ये कर रहा है 23 सितंबर को और ये यहाँ पे 13 अक्टूबर तक रहेगा। और ये 23 सितंबर को 6:30 मतलब 6:34 PM के आसपास में ये ट्रांजिट हो रहा है, जो कि आपका 13 अक्टूबर तक रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है, मैंने स्वाति नक्षत्र के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। 27 नक्षत्र के क्या मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो स्वाति नक्षत्र है उसका रूलिंग लॉर्ड जो होता है वो होता है राहु। और जो पंचम काल अभी चल रहा है, इसमें राहु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो डिप्लोमेसी का कारक होता है बेसिकली। और जब वो मंगल के साथ आया तो वो डिप्लोमेटिक एनर्जी जो होती है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि मार्स क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इट्स अ एक्शन एनर्जी है। राहु क्या है, डिप्लोमेसी है, ठीक है, और एक्सपेंशन है। तो कुछ चीज बड़ा करने का आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। इसलिए ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट आप लोग के लिए होने वाला है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये कैसे कैसे रूल होता है और क्या चीज़ है। अच्छा, इसका जो रूलिंग डीटी है वो है वायु, द विंड गॉड जिसको हम बोलते हैं। और स्वाति का मीनिंग क्या होता है, द इंडिपेंडेंट वन हु मूव्स लाइक अ विंड। देखो, जैसे एक पेड़ होता है ना, छोटा सा सैम्पलिंग होती है, तो जब वो पतला रहता है तो वो हिलता है विंड की वजह से, ठीक है। तो और जब वो हिलता है और छोटा रहता है तो वही रूट्स जो जड़ रहती है वो भी कमजोर रहती है, लेकिन जब आप उसमें पानी डालते हो जड़ मजबूत होती है, फिर वो ब्रांचेस बन जाती है और फिर वो बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये एक जो नक्षत्र है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी चीज का रूट सेट कर रहे हो और फिर उसमें अगर आप लोग अपनी मेहनत करोगे, जिसको हम पानी डालना बोल रहे हैं, उससे फिर आप अपने आप को बहुत ग्रोथ करोगे। ग्रोथ कैसे करोगे, राहु एक्सपेंशन है, राहु डोंट हैव एनी लिमिट्स, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उतने हाइट तक आपको एक्सपैंड करना है, मतलब पेड़ की कोई हाइट ही नहीं है। पेड़ मतलब मोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और वो ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है स्वाति नक्षत्र का मीनिंग, ठीक है। इसलिए इसको यंग प्लांट या फिर कोरल वर्ड्स में यूज किया गया है, ठीक है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है, मोबिलिटी रहती है उसके अंदर। किसी भी वे में हम लोग उसको मोड़ सकते हैं, किसी भी वे में हम अपनी मेहनत करके उस चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस प्रोस्पेक्ट से ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट आप लोग के लिए रहेगा। अब मैं बताती हूँ कि मार्स जब स्वाति नक्षत्र में करता है तो ये एनर्जी कैसी रहेगी, बहुत करेजियस रहेगी। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। अभी तक जिस चीज़ का आप लोग एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे थे, ठीक है, अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो डिप्लोमेसी आ जाएगी कि अब मैं अपनी चीज़ों को कैसे सक्सेस के टूवर्ड्स लेकर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, ठीक है। वो ड्रिवन फैक्ट आपके पास में आ जाएगा, वो एग्रेसिवनेस कि हाँ मुझे कुछ कर दिखाना है, मेरा जो पाथ है या मेरा जो डेस्टिनेशन है उसको मैं कैसे पा सकती हूँ, या मुझे उस किस रूट पे जाना चाहिए कि मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाऊँ। तो ये है आपका स्वाति नक्षत्र जो मार्स अभी आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब आप किसी भी कंडीशंस में रह के अपने आप को मोड़ सकते हो, ठीक है, और अपने आप को इतनी मेहनत कर सकते हो। फिर आप लोग के लिए आंधी तूफान किसी भी चीज की कोई महत्व नहीं रहेगा, आपका बस जो डेस्टिनेशन है वही आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो उस वे से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अब थोड़ा सा आप लोग को फ्रीडम पसंद आएगा, क्योंकि देखो हम 100 लोग के साथ बैठ के मेहनत नहीं कर सकते, ठीक है, हमारा माइंड वर्क नहीं करेगा। अब आप इंडिविजुअलिटी में अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंटली वर्कआउट करोगे, ये अब आप लोग को क्षमता मिल जाएगी, ठीक है। आपको क्या कम्युनिकेशन करना है किसी से, कैसे अपने बात को निकलवाना है, क्योंकि राहु क्या है, तिकड़मवास प्लैनेट होता है, ठीक है, कि उसको पता होता है कि मुझे लोगों को कैसे मोड़ना है ताकि मैं अपना काम को निकलवा पाऊँ। और यही इसी को ही और एडवांस में बोलते हो वो स्वाति नक्षत्र होता है, ठीक है। अब आप लोग को डिप्लोमेटिक वे में आप लोग बिहेव करने लग जाओगे कि बस आपका काम निकलना चाहिए। बैलेंस एनर्जी
भी रहेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग डिप्लोमेटिक कर रहे हो तो आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा नहीं रहेगा। वो डिप्लोमेटिक आपके पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिव रास्ते में चलने के लिए वो डिप्लोमेसी आप लोग के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रहेगी ये बहुत पॉजिटिव है। हाँ, बट ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे मान लो जैसे मैंने बताया कि आपको क्षमता मिल जाएगी, तो हडल्स तो ऑब्वियसली बात है कि आते ही आते हैं, भले छोटे मोटे आए, लेकिन बिना हडल्स के हम जिंदगी नहीं जी सकते अपनी, राइट। तो वो जो हडल्स आएंगे ना, उसमें थोड़ी सी आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, ठीक है। बस ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है जिसको कि आप लोग अपने क्षमता से इम्प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसा कोई रोकने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। अब मैं आती हूँ कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स स्वाति नक्षत्र के इन मार्च और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लेकर आती हूँ, ठीक है। तो अब अपन लोग इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। अब पहले मैं स्ट्रेंथ की और अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती हूँ। अब जो है आप लोग को ये समझ में आ जाए कि मुझे लोगों से काम कैसे निकलवाना है। अगर बहुत टाइम से कुछ काम आप लोग का अटका पड़ा हुआ है और वो नहीं हो पा रहा है, तो अब आप लोग के पास वो क्षमता आ जाएगी, वो मतलब लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है, अगर कोई सिचुएशन है तो उससे हमको कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। तो ये क्षमता अब आप लोग के अंदर आ जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल की लाइफ के लिए, ठीक है। अब आप लोग के अंदर वो एक पुश आ जाएगा कि मुझे आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, लेकिन हमको वो एनर्जी फील नहीं होती है कि हम कुछ मेहनत कर पाए और आगे बढ़ पाए, हमको वो रास्ता नहीं दिखता है, करेक्ट। तो अब ये जो नक्षत्र है मार्स का, जो स्वाति नक्षत्र में, अब आप लोग को डायरेक्शन दिखना चालू हो जाएगा। आपको आपकी बॉडी पुश करेगी, आपको फॉरवर्ड मूव ऑन करने के लिए कोशिश करेगी, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए आप लोग किसी भी वे में डिप्लोमेटिकली वर्क करोगे, ठीक है। आप लोग किसी के सामने अगर आपका मन नहीं भी है बात करने का, पर ऐसे बात करोगे कि आपको पता है कि मेरे को उससे काम लेना है, ठीक है। तो उसके लिए ये एनर्जी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेगी। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग ऐसा कम्युनिकेट करोगे कि अपनी बात को मनवा पाओगे। नेगोशिएशंस के लिए बहुत अच्छा है, कई इसमें ना क्लाइंट्स बहुत बनते हैं। अगर आप लोग का मार्स स्वाति नक्षत्र में या कुछ भी, या फिर आपका मार्स लिब्रा में बैठा हुआ है, या कोई भी स्वाति नक्षत्र का कोई भी इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी दशा चल रही है, तो डेफिनेटली आप लोग को ये इंपैक्ट फील करने को मिलेगा। बाकी 12 लगना पे क्या इंपैक्ट रहेगा वो तो मैं आप लोग को डेफिनेटली आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। तो नेगोशिएशन करने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो है स्वाति नक्षत्र, ये आप लोग को एक कंफर्मेशन देगा कि हाँ आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो वो करेक्ट है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमको समझ में नहीं आता हमारे पास 4 रास्ते, हम किस रास्ते के साइड जाएं कि हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। तो ये जो एनर्जी है ये आपको जो डायरेक्शन देगी या जो आपको पुश करेगी जिस डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आपके लिए एकदम फिट होगा। आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे उस पाथ पे आगे बढ़ने से, ठीक है। तो उस प्रोस्पेक्ट से भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। अब जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी ना, तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो आप लोग इंडिपेंडेंटली ढूंढने वाले रहोगे। कई अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती है कि हमको कोई लाके देता है कि भाई ये है आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, या ये एनर्जी है आप ऐसा कर लो। अब इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा, क्योंकि राहु हमारा एक्सपेंशन होता है और हमारे इल्यूजन माइंड से वर्क करता है, ठीक है। हम बहुत आगे तक की सोच लेते हैं, उस बेसिस पे हमको आइडियाज मिलते हैं। तो अब आप लोग को जो आइडियाज मिलेंगे ना, वो किसी के चुराए हुए आइडियाज नहीं होंगे, आपके इंडिविजुअल बेसिस पे रिसर्च किए हुए आइडियाज रहेंगे, जो कि लिटरली अगर कोई हमारा खुद का आइडिया रहता है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं तभी हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। एक और बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इसमें कि अब आप लोग जो पुराना कुछ तरीका आप लोग अपनाते थे उस तरीकों को नहीं अपनाओगे। राहु क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो जो स्वाति नक्षत्र है उसमें जो एक्शन आएगा वो अब आप लोग आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ काम करोगे, तब जाके आप लोग सक्सेसफुल होगे, ठीक है। वो ओल्ड पैटर्न जो आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे थे उसको नहीं करोगे, कुछ न्यू पैटर्न, न्यू डिसीजंस, न्यू आइडियाज, ये सब आप लोग इंप्लीमेंट करने की कोशिश बिल्कुल करोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी कि अब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी आप लोग की बढ़ जाएगी। आप लोग हर एक मोटिव में, हर एक, जैसे कई बार होता है ना, कई लोग कंजर्वेटिव होते हैं तो लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। कई लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों से बात कर लेते हैं, लेकिन उन लोग अपने साइज, अपने टाइप के लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन अब कोई लिमिट नहीं रहेगी, आप हर किसी से बात कर सकते हो, हर कोई अपॉर्चुनिटी में वर्क कर सकते हो, हर कोई सीजन में वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अब कोई भी इतने फ्लेक्सिबल आप लोग हो जाओगे कि अब आप लोग को कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। तो ये जो लोग करियर में अपने बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहता है और बहुत टाइम से नहीं कर पा रहा है, उसको अपने आइडियाज तो है पर कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या एक्शन लेना है, वो नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए ये जो ट्रांजिट है स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है।
अच्छा, स्पेशली मैं बता दूं कि किन लोग के लिए अच्छा रहेगा वो भी मैं और बता देती हूँ। जो लोग आर्टिस्टिक हैं, राइटिंग स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, कोई क्लाइंट को आपको हायर करना है तो डिप्लोमेटिकली आप लोग वर्क कर सकते हो, आप लोग की कोई डिजाइनिंग कोई वर्क है तो उन सब चीज़ के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। या मैं बोलूँ कुछ ऑनलाइन आप लोग कुछ करते हो, क्योंकि राहु वैसे भी एडवांस टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया का कारक है, तो बहुत लोग जो सोशल मीडिया पे कोई अपना बिजनेस करते हो, ठीक है, जैसे लेडीज बहुत कर रही हैं, कोई ज्वेलरी सेल करता है, कोई गारमेंट सेल करता है, क्लोथ सेल करता है, ठीक है, कोई अलग अलग चीजें करती है, तो उन लोग के लिए वाला जो ट्रांजिट है ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अब मैं आती हूँ कि आप लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। ये तो पॉजिटिव चीजें हो गई, ठीक है, हर कोई भी अगर ट्रांजिट आता है या कोई भी चेंजेस होता है, किसी की कुंडली पूरी पॉजिटिव नहीं होती और पूरी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ पार्ट्स पॉजिटिव होते हैं वो हम समझ लेंगे तो हमारे लिए हमको पता है कि वो अच्छा है, तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और जो पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं उस पर हम अपना थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे, उसको हम इंप्रूव कर लेंगे, दोनों चीजें मिल जाएंगी तो आपकी लाइफ सबसे ज्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारी कुंडली होती है बेसिकली। अब मैं बताऊंगी कि इस नक्षत्र के लिए आप लोगों को क्या चैलेंजेस है जो सामने आ सकते हैं। एक तो मैं ऑलरेडी बता सकती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग की एनर्जी ड्रेन आप लोग फील कर सकते हो एकदम से, बहुत अगर आप लोग बहुत ज्यादा आलसी लोग हो, ठीक है, बहुत लिथार्जिक फील करते हो, एकदम से आपको एक्शन में डाल देगा मार्स, तो थोड़ा सा हम लोग को समझ में नहीं आती है चीजें, थोड़ा टाइम लगता है उस एनर्जी को कोप अप करने में, तो ये एक प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग जैसे कमिटमेंट देने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब ये क्या आपको पुश करेगा फॉरवर्ड, ठीक है। मैंने बताया रास्ता भी आपका सही रहेगा, लेकिन आप लोग का अगर कोई दशा अच्छी नहीं चल रही है तो आप लोग थोड़े से कमिटमेंट देने में थोड़ा सा हिचकिचाओगे, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि आप लोग की एनर्जी एकदम क्विक एक्शन में आ जाएगी तो चीजें बैक टू बैक होती रहेंगी, तो थोड़ा सा आप लोग मैं बोलूँ तो फोकस आप लोग का टूट सकता है, क्योंकि एक काम कर रहे हो फिर तुरंत आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया, नेक्स्ट, तो एक से ही ना आप कर पाओ पूरा कंप्लीट, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा, तो थोड़ा सा फोकस टूट सकता है। ये सब चीजें हैं जो आप लोग ऑलरेडी मेंटेन अपने लेवल पे कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ चीजें ये सब चीजें नहीं है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स में भी आप लोग आ सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया किसी से भी बात कर सकते हो, किसी से भी, तो अब उसमें हर टाइप के लोग होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए बिलीव बातें सबसे करनी है, बट बिलीव उन पे ही करना है जिनको आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके इंट्यूशन बोला है, कोई इंसान अच्छा नहीं है, तो उससे पहले जबरदस्ती बिलीव करने की जरूरत इस ट्रांजिट में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आप लोग को वर्क करना है और डिसीजन भी थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली अगर इसमें लोगे, क्योंकि राहु क्या एनर्जी मांगता है, डिप्लोमेसी का, ठीक है, तो वो अगर आप इन्वॉल्व कर लोगे तो फिर आपको इस ट्रांजिट में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक चीज है, क्योंकि मार्स आपको एक्शन में रखेगा, मार्स की अगर आप लोग की कोई दशा अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अगर प्रतंत्र दशा में भी अगर कनेक्ट हुआ है तो आपको इसकी एनर्जी जरूर फील होगी, ठीक है। तो अब अगर अभी तक आप लोग कुछ कर नहीं रहे थे, आप लोग ऐसे पड़े रहते थे, तो अब ये मार्स आपको एक्शन में लगेगा, तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन एक चीज के लिए बहुत अच्छा है कि जो स्वाति नक्षत्र होता है वो हर चीज को बैलेंस करके चलता है, प्रैक्टिकल लाइफ भी, इमोशनल लाइफ भी, ठीक है, और पीस भी साथ में चलता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्टर्ब एनर्जी रहेगी। आप लोग को चूज करना पड़ेगा, बस आप लोग को एक्शन में रहना है, आप लोग इसमें लिथार्जिक बिल्कुल भी नहीं बन सकते, क्योंकि राहु भी एक्शन की एनर्जी है, मार्स भी एक्शन की एनर्जी है, ठीक है, तो एक्शन बहुत ज्यादा रहेगा, वो बस आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटरनल फ्रिक्शन हो सकता है, या इंटरनल आप लोग कुछ फाइट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बताया कि आप लोग ने किसी से बात कर ली, बट आपने कमिटमेंट नहीं करके आ गए, फिर मन में आप सोच रहे हो कि मैंने सही कमिटमेंट किया कि नहीं किया, कोई डिसीजन आपने ले लिया, एक्शन में भी लेकर आ गए, फिर आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि राहु क्या करता है, हम लोग को इल्यूजन थॉट देता है, भटकाने का काम भी करता है। किससे करता है राहु? सबसे ज्यादा स्ट्राइक कहाँ करता है? माइंड में। क्यों स्ट्राइक करता है राहु माइंड में? क्योंकि राहु को सर ही बोला गया, राहु के पास बॉडी नहीं है, तो राहु अपना दिमाग चलाता रहता है अलग अलग, ठीक है, इसलिए वो हमको इतना कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रहेगी, थोड़ा सा आप लोग को इंटरनल फ्रिक्शंस में आप लोग फाइट कर सकते हो इस चीज को लेके, ठीक है। बाकी मैं बोलूं तो हाँ, एक पॉइंट और है, क्योंकि जहां मंगल और राहु कनेक्ट हो गया, इम्पेशेंट नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। हम लोग ना थोड़े से एक्शन के चलते में इम्पेशेंटली वर्क करते हैं, इम्पेशेंट डिसीजन ले लेते हैं, इम्पेशेंटली हम लोग रिएक्शन दे देते हैं किसी की भी बात पे, तो थोड़ा सा रिश्ते आप लोग के खराब नहीं हुए, ये आपको करना है। करियर बेस में तो बहुत अच्छी है एनर्जी। देखो मैं आपको बोलती हूँ, इस एनर्जी को हैंडल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इस एनर्जी को अपने मेहनत, अपने करियर के साइड में इन्वॉल्व करो, ठीक है। इस एनर्जी को अगर आप लोग रिश्तों के साइड में यूज करोगे तो आपके रिश्ते खराब होंगे, ठीक है।
तो इस एनर्जी को आपको करियर प्रॉस्पेक्ट में यूज करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और अगर रिश्तों में कोई भी इम्पेशेंटली वर्क नहीं करना है, इम्पेशेंटली डिसीजन नहीं लेना है, इम्पेशेंटली रिएक्शन नहीं देना है आपको, ठीक है। अगर आप लोग ने ये एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये चीजें आप लोग की गड़बड़ में नहीं आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया राहु मेंटली इंपैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली बात है ब्रेन में हिट करेगा, तो मूड स्विंग्स होना, इल्यूजन थॉट्स होना, ओवर थिंकिंग होना, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देता है आपको, ठीक है। इंपल्सिव स्पीच आपकी हो सकती है, तो ये सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि ये जो ट्रांजिट है ये आपका 23 सितंबर को हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एनर्जी जो आपकी एक्शन में कन्वर्ट करने वाली है और एक डिप्लोमेसी हाई रहेगी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, राहु डिप्लोमेसी, मार्स एक्शन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आप लोग को, ठीक है। अब दोनों जब साथ में मिल जाएंगे तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया मार्स का आपका बताया, मैंने राहु का बताया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया। अब दोनों एनर्जी जब एक साथ चलेगी तो आप लोग को क्या करना है कि थोड़ा सा आप लोग एक्शन में तो आ जाओगे, लेकिन पीस आपका भंग नहीं होना चाहिए, उतना ही आप लोग को डिसीजन लेना है, उतना ही एक्शन में आना है, जैसे कि आपका बैक साइड का जो पीस है या माइंड का जो पीस है वो आप लोग को खराब नहीं होना चाहिए, जैसे कि इंटरनल स्ट्रेस आप लोग को नहीं आना चाहिए, ठीक है। वही मैंने आपको बताया ना, इंटरनल फ्रिक्शन फाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग मान लो कि एक्शन ले रहे हो, लेकिन वो इंटरनल अगर फाइट करोगे ना तो वो आपको होल्ड बैक करेगा, आपको पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये क्यों कर दिया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, तो वो आपको एक स्टेप पीछे लेने के लिए बोलेगा, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। दोनों चीजों में बैलेंस होना चाहिए, एक्शन में भी जो डिसीजन ले रहे हो उन सब में बैलेंस होना चाहिए आपका, ठीक है। नेगोशिएशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई भी बिजनेस डील अगर आपको करनी है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई कोलैबोरेशन करना है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स ओपन करनी है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, किसी क्लाइंट को अपना मनाना है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स का जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं आप लोग के, ठीक है, वो आपको कैसे बैलेंस करना है मैंने बता दिया है कि एक्शन है, थोड़ा इम्पेशेंटली वर्क नहीं करना है, इम्पेशेंटली डिसीजन नहीं लेना है, इम्पेशेंट स्पीच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ कर अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर चीजों में दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच यूज करनी है क्योंकि मंगल है, सच भी बोलना है वो भी जरूरी है, ठीक है, भले ही सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन बस इम्पेशेंटली वर्क नहीं करना है आपको, तुरंत रिएक्शन आपको चीजों में नहीं देना है, ठीक है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, किसी का कोई प्रोजेक्ट था जो अधूरा पड़ा था, नहीं कंप्लीट हो पा रहा था, स्पेशली मार्स क्या है, अगर मैं प्राइवेट जॉब से बात करूँ तो प्रॉपर आईटी इंडस्ट्री, राहु क्या एडवांस टेक्नोलॉजी, एआई, या फिर मैं प्रॉपर कोडिंग की साइड की बात करूं, ठीक है। तो उस सेक्टर में जो लोग हैं उनका कोई प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था बहुत टाइम से, अगर आपकी मार्स की दशा चल रही है, स्वाति नक्षत्र में एंटर हो रहा है, मेरी गारंटी है कि आप लोग का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। या आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी फील्ड कौन सी चूज करनी है मेरे को, आपको वो भी आप डिसीजन अभी इस टाइम पे ले सकते हो, उसके लिए भी बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छा टाइम है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी रहेगी इस समय, फिजिकल एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि राहु क्या है आपका, मैं बोलूँ एक बोल्डनेस है, एक्सपेंशन है, और मार्स क्या है अपना एनर्जी है, जिमिंग है, ठीक है। एनर्जी होती है तो अपन कैसे एक्सरसाइज में यूज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने के लिए, जिमिंग करने के लिए, अपने बॉडी पे वर्कआउट करने के लिए भी ये वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने रूटीन्स को थोड़ा आप लोग को चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग बहुत लिथार्जिक थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो अब आप लोग का टाइम है कि आप लोग अपना रूटीन को पूरा सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोग बिल्कुल अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन कि मार्स स्वाति नक्षत्र में कैसा इंपैक्ट देता है। अब मैं आती हूं कि ये ही नक्षत्र आपके लग्ना पे क्या इंपैक्ट करेगा। 12 लग्नास पे आऊंगी, और मेरा ये जो वीडियो है ये लग्ना के आधार पे, प्लीज इसको मून साइन अपने नेम्स के अकॉर्डिंग नहीं देखिएगा, ठीक है। अगर आपके अच्छा मून, अगर आपको लगना नहीं पता अपने, तो अगर नहीं पता है तो फिर आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर दोनों ही देखोगे तो भी चीजें ठीक रहेंगी, ठीक है। अब मैं आती हूं सबसे पहले फर्स्ट लग्ना पे, जो कि है एरीज। अगर आपके फर्स्ट हाउस में 1 लिखा हुआ है तो ये वाला जो साइन है ये आप लोगों का साइन है। आप लोगों के लिए मैं अगर बात करूं तो मोटिवेशंस का कारक है, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप में अगर आप लोग को कोई मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा था, या आप लोग कोई कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहे थे बिजनेस में, अब वो टाइम है कि आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लिब्रा में मार्स आया है, लिब्रा में स्वाति नक्षत्र में आया था, वो आपके 7th हाउस में। तो जितनी भी टाइप की आप लोग की पार्टनरशिप्स हैं, कोलैबोरेशंस हैं, ठीक है, ये सब चीजें आप लोग के लिए बहुत अच्छे। कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो, कोई क्लाइंट से डील करना चाहते हो, ये वाला जो टाइम है आपका 13 अक्टूबर तक बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन क्योंकि 7th हाउस आपका रिलेशनशिप्स का भी होता है, पार्टनरशिप्स, मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप, शादी का, ठीक है, वहां पे कोई भी इम्पेशेंटली आपको अपने पार्टनर से डील नहीं करना है, नहीं तो वो बहुत दिक्कत में आपको डाल
डाल देगा। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के साथ में कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, कोई वेंचर चालू करना चाहते हो, उसके लिए आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। थोड़ा सा आप लोग को डिप्लोमेटिकली वर्क करना है अपने पार्टनर्स के साथ में, ठीक है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो मैरिड कपल्स की पार्टनरशिप हो, ठीक है। तो ये था एरीज लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है टॉरस। टॉरस वाले आप लोग के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, ये वाला आप लोग के 6th हाउस में, ठीक है, क्योंकि लिब्रा आप लोग के 6th हाउस में आता है। अब आप लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, क्योंकि 6th हाउस किसका होता है, डेली रूटीन का। तो आप लोग को अपना डेली रूटीन बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखना है। आप लोग को एक्सरसाइज ज़रूर इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई रहेगी, तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। नहीं तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग को मतलब जो एनर्जी रहेगी बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लग जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यही दृष्टि आपके 7th हाउस 12th हाउस को एक्टिवेट करेगी, तो इम्पल्सिव स्पेंडिंग आप लोग नहीं कर सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि आप लोग एक्शन में रहोगे तो एक के बाद काम करते रहोगे, तो कहीं पे भी कोई गड़बड़ खर्चा नहीं हो जाए, इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़े अपने फाइनेंसेस का चेकअप करके रखना है। कोई लोन अगर आपने लिया हुआ है, ठीक है, तो उसको चुकाने की कोशिश करिए। और अभी इस टाइम पे मैं आपको लोन लेने के लिए एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगी, ठीक है। तो ये वाला है टॉरस लगन के लिए। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है जेमिनी, ठीक है। जेमिनी लगन अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं, तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे आप लोग को इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं ना चेंज कर लेती हूं। हाँ, अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूं तो ये 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, ठीक है। 5th हाउस क्या है, आपका देखो क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। 5th हाउस क्रिएटिविटी होता है। तो अब आप लोग जो लोग क्रिएटिव पीपल्स हैं, कुछ भी ड्राइंग करते हो, सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, कोई इवेंट मैनेजमेंट में हो, किसी भी टाइप का कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप लोग इन्वॉल्व हो, तो वो आप लोग का स्टेप एनहांस होगा। और अगर अभी आप लोग उस चीज को एक्शन में नहीं लेकर आ पा रहे थे, तो अब आप लोग दुनिया के सामने उसको एक्शन में लेकर बिल्कुल आ सकते हो। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांजिट है। अच्छा, जो लोग कंसीविंग लेडीज हैं उनको थोड़ा सा, और आप लोग जेमिनी लगन की हो तो आप लोग को थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ वाइज में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आप लोग का जो लोग लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अगर आप लोग किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग क्या कम्युनिकेट करना है, आप डिप्लोमेटिकली वर्क करोगे ताकि आप लोग को सामने वाले से आप लोग अट्रैक्ट हो पाओ, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग को अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है अपने पार्टनर के साथ में, वो चीज़ें आप लोग को समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि ओवर एक्शन में नहीं आना है, ओवर कम्युनिकेशन नहीं करना है, नहीं तो वही आपका मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज के लिए भी आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब मैं आती हूँ कैंसर लगन पे। कैंसर लगन आप लोग के लिए जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आप लोग के 4th हाउस में, ठीक है। अब 4th हाउस किस चीज का होता है, सबसे पहले हमारा होम का। अगर आप लोग कोई भी रेनोवेशन करवाना चाहते हो अपने घर पे, बिल्कुल करवा सकते हो। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर परचेजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। परचेजिंग व्हीकल, बहुत अच्छा टाइम है। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, ठीक है। बट एक चीज है कि अपने घर का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस क्या होता है, हमारा घर का होता है। घर में कोई केओस जैसी सिचुएशन नहीं होना चाहिए, किसी से साथ फाइट नहीं करना है, और स्पेशली मदर, ठीक है। तो 4th हाउस हमारा मून का होता है, मंगल वहां पे डेबिटेटेड होता है कालपुरुष कुंडली में। तो मम्मा की हेल्थ का ख्याल रखना है, और मम्मा के साथ कोई भी इम्पेशेंटली कोई स्पीच आपको यूज नहीं करना है, जो कि आप लोग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो फैमिली डोमेस्टिक लाइफ में आपकी हार्मनी होना चाहिए, उसमें बस गड़बड़ नहीं हो, ये याद आप लोग को ध्यान देना है। बाकी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज अगर आप लोग ग्रैब करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोई न्यू कोर्स करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कैंसर लगना। और मैं बोलूंगी एनर्जी आप लोग की थोड़ी सी हाई हो जाएगी। बस वर्क फ्रंट पे भी आप लोग को अपनी स्पीच का बस ध्यान रखना कि आप लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। बाकी किसी भी चीज को अगर आप लोग एक्शन में लेकर आना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है कैंसर लगना के लिए। अब मैं आती हूँ लियो लगन वालों के लिए। लियो लगन वाले आप लोगों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस किस चीज का होता है, हमारे सिबलिंग्स का, यंगर सिबलिंग्स का।
तो उनके साथ में आप लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको अपने टोन का टच, आपका टोन का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, उनके थ्रू कोई अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है, ये बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है। और अगर किसी का कोई, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे करेज का, मेहनत का होता है, अगर कोई प्रोजेक्ट है जो आप लोग का अधूरा रह गया था, अब आप लोग का लक भी सपोर्ट करेगा और अब आप लोग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर पाओगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अब आप लोग का आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। अब आप लोग ऐसा है कि आप लोग का नेम एंड फेम बढ़ेगा, आप लोग सेंटर स्टेज बिल्कुल ऑक्यूपाई कर पाओगे। तो इस टाइप का आपका ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत सपोर्ट करेगा। कॉन्फिडेंस बेसिकली आप लोग का बहुत बूस्टअप होगा कुछ भी करने के लिए। कोई भी काम था अगर आपका अधूरा रह गया था, अब टाइम है कि आप लोग उसको एनर्जी में लेकर आ सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। करते तो सब है, बट एक कॉन्फिडेंस आना कि मैं उसको एकदम परफेक्ट करके दिखाऊंगा, वो कॉन्फिडेंस आपको ये वाला ट्रांजिट देने वाला है। बस एक चीज का और आप लोग को ध्यान रखना है कि ईगो क्लैश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो चीज आप लोग को बस अवॉइड करके बिल्कुल चलनी है, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है वर्गो। वर्गो आप लोगों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट हो रहा है, ये हो रहा है आपके सेकेंड हाउस में। अब सेकेंड हाउस किसी का स्पीच, सबसे पहले मैं उसी को ही पकड़ूंगी, ठीक है। स्पीच बिल्कुल भी रफ नहीं होना चाहिए। कहाँ? सेकेंड हाउस किसका है? फैमिली का। तो फैमिली में बिल्कुल भी आपका टोन रफ नहीं होना चाहिए। इम्पेशेंटली वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई इनहेरिटेंस का कोई केस चल रहा है तो उस पर भी जबरदस्ती आप लोग को फाइट नहीं करनी है, ठीक है। इन सब चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। कहीं आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी चीज में, उसके लिए बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए आप लोग का टाइम बहुत अच्छा है। कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी उस पर वर्कआउट करने के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। बस आप लोग को क्या ध्यान देना है, कोई भी ओवर थिंकिंग से बचना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इन सब चीज को अगर अवॉइड करके चलोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मैं आती हूँ लिब्रा असेंडेंट के लिए। लिब्रा असेंडेंट में आप लोग के लिए बात हो तो आप लोग के लिए तो ये आप लोग के ही साइन में हो रहा है, तो ये आप लोग का फर्स्ट हाउस में ही हो रहा है। किस चीज के में पॉजिटिव और किस चीज में नेगेटिव है, आइए जानते हैं। लिब्रा आप लोगों के लिए ये जो नक्षत्र है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि अब आप लोग के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो एक्शन की एनर्जी आ जाएगी कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। तो जो लोग पूरा कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट्स को अगर पकड़ना चाहते हो तो आप डिप्लोमेटिकली वर्क करोगे और अपने काम को पूरा करवाने में आप एकदम सक्षम रहोगे। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि आप लोग आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, वो भी बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा आपका, ठीक है। जिस वजह से भी आपके सारे काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप लोग का है कि बहुत टाइम से आप कोई लीडरशिप क्वालिटी रोल में जाना चाह रहे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटी में वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है। आप लोग का उसमें नेम एंड फेम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। स्पेशली लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मैं बात करूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट आप लोग के लिए होने वाला है, ठीक है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लगना, जो कि है स्कॉर्पियो, ठीक है, जिसको हम लोग वृश्चिक लगना भी बोलते हैं। आप लोग के लिए वृश्चिक लगना, आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आपके 12th हाउस में। अब 12th हाउस से इसमें क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा हिडन चीजें करने लग जाओगे, ठीक है। बट हिडन चीजें जरूर कर सकते हो, लेकिन इलीगल वे में नहीं जाना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर, देखो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करोगे तो वो इन्वेस्टमेंट आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अर्निंग देकर जाएगा। लेकिन वहीं आपने इम्पेशेंटली वर्क किया, क्योंकि राहु मार्स की एनर्जी क्या है, इम्पेशेंटली वर्क कराने की कोशिश करता है। वो अगर आपने लिया और डिसीजन गलत हो गया तो वही आपको आपका स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर सकता है, आपको पैसे आपके बर्बाद भी करा सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको देख के करनी है कि आप लोग क्या कर रहे हो। जो लोग साइकोलॉजी में इन्वॉल्व हैं, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हैं या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए ये साधना बात करने के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है आप लोग के लिए, ठीक है। एक चीज और भी है कि थोड़ा सा आप लोग इनर कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉब्लम आ सकते हो कि एकदम से स्पिरिचुअलिटी में एकदम से एक्शन में लेकर आ जाएगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपका फोकस उतना नहीं मेंटेन हो पाए, भ्रम जैसी स्थिति हो, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ जाए, तो इस चीज से थोड़ा सा आप लोग को फाइट हो सकती है। तो इस चीज का आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो आपका एनर्जी है 12th हाउस की, ये आपकी हीलिंग एनर्जी है। मान लो कि आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज से परेशान थे और हीलिंग, तो अब आपको कोई एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है, कोई नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी है, चैंटिंग्स है, उसकी भी हेल्प लेकर आप लोग नॉर्मल हीलिंग के साइड जा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए भी ये वाला जो ट्रांजिट है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रांजिट है।
अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न जो कि है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 11th हाउस में, वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, गेन्स प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। कोई बहुत टाइम से प्रमोशंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, बिल्कुल कर सकते हो। कोई कंपनी चेंज करना चाह रहे थे, गेन्स प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा है। कोई सोशल नेटवर्किंग, कोई सोशल सर्कल आप लोग एक्सपैंड करना चाह रहे थे, बहुत अच्छे लोग से कनेक्शन मिलेगा। अच्छे बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छा। कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वेरी गुड टाइम। ठीक है, बस छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा टकरार से आपको बचना है। और जो सोशल नेटवर्क आपका एक्सपैंड हो रहा है उसमें आप लोग क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, हर एक इंसान पे बिलीव नहीं करना है। इन सब चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ओवर कमिटमेंट आप लोग को सोशल नेटवर्किंग में बिल्कुल भी नहीं करना है, उसको आपको अवॉइड करना है। हर एक चीज को बैलेंस करना चलना है, जितना दे रहे हो उतना ही आपको लेना है। ओवर किसी से नहीं लेने की कोशिश करिएगा इस टाइम पे। ठीक है, फ्रेंड सर्कल बहुत इंप्रूव हो सकता है आप लोग का, और सब चीज के लिए ये वाला जो ट्रांजिट है आप लोग का बहुत ज्यादा अच्छा है सैजिटेरियस लगन वालों के लिए। अब मैं आती हूँ कैप्रिकॉर्न लग्न। कैप्रिकॉर्न लग्न अगर मैं आप लोग के लिए बात करूँ तो ये ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। 10th हाउस किस चीज का होता है, करियर का होता है। तो करियर में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कर्मा का भी होता है। कर्मा आप लोग अच्छे करोगे तो आपकी रेपुटेशन बहुत इंप्रूव होगी। ठीक है, करियर प्रोस्पेक्ट से बात करूँ, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। वो जिनका प्रोजेक्ट आधा अधूरा बचा हुआ था वो अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, आप लोग का वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं चीजों को आगे मूव करके लेके जा सकता हूँ। आप लोग का नेम एंड फेम हो सकता है आपके वर्क फ्रंट पे। उस प्रोस्पेक्ट से ये वाला टाइम जो है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन एक चीज है, आपको क्या अपनाना है, वर्क फ्रंट पे आप लोग डिप्लोमेटिकली वर्क करना है अपने हायर अथॉरिटी से। ठीक है, जो आपके बॉसेस हैं उनसे आपको एकदम डिप्लोमेटिकली अगर आप लोग वर्क करोगे तो फिर इस ट्रांजिट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंपल्सिव कम्युनिकेशन या इंपल्सिव डिसीजन आप लोग को बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट लग्न जो कि एक्वेरियस। आप लोग के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये हो रहा है आप लोग के 9th हाउस में। अब 9th हाउस में सबसे पहले, क्योंकि मार्स और राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बन गया, फादर का घर होता है, फादर की हेल्थ का या फिर फादर से ओपिनियन डिफरेंस का, इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। किसी को रिलीजियस ट्रैवल करना है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई मेंटोर हायर करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई जिमिंग स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई न्यू लर्न कुछ करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने इतना सारा आप लोग को अच्छा बता दिया। कोई भी आइडियाज आप लोग को आ सकते हैं क्योंकि लक बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। बस एक ही चीज में नेगेटिव है कि अपने फादर के साथ में थोड़ा सा आपके रिलेशन को क्रॉस चेक कर रहा है। उनके साथ कोई भी इम्पेशेंटली कोई कम्युनिकेशन आपको नहीं करना है। इस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट पाइसेस लगन आपके लिए, आप लोग के लिए ये ट्रांजिट हो रहा है 8th हाउस में हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या है, कोई अगर आपको बहुत ज्यादा कोई दुख हुआ है अंदर तो उसको हील करने का टाइम है। कोई डीप बाउंड है उसको खत्म करने का टाइम है। अब वो एक्शन में आपको अपने आप को लेकर आना है कि अब मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी आप लोग के लिए करना है। इन लॉज से कोई फाइट चल रही है, अब वो टाइम है कि आप लोग चीजों को एक्शन में लेकर आ सकते हो। या फिर इन लॉज आपको परेशान कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इन लॉज से क्या कम्युनिकेट कर रहे हो उस सब चीज को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट आप लोग नहीं कर सकते हो। फिनेंसेस का बहुत ज्यादा चेक करना है। कोई लोग इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देके चीजें करनी है। इमोशनल डिसीजन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, इस चीज का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। पाइसेस वाला आप लोग को थोड़ा सा इस ट्रांजिट में ध्यान चीजों को देने का जरूरत पड़ेगी क्योंकि 8th हाउस दुष्टाना हाउस होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाउस नहीं है। और उसमें अगर बहुत हाई एनर्जी हो जाती है तो सब चीजें गड़बड़ होती है क्योंकि 8th हाउस बहुत पेशेंस मांगता है हमसे हर चीज में। ठीक है, तो बस आप लोग के लिए इतना ही है। एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी की मार्स की ऑलरेडी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप लोग को ड्राइव बहुत सेफली करना है। कोई भी इम्पल्सिव कुछ ड्रिंक करके ऐसे करके कोई बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोग को। आप लोग के लिए पॉजिटिव जो है वो इसी चीज़ के लिए पॉजिटिव है कि कोई आपको डीप कुछ भी चीज़ करनी है। रिसर्च वालों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। कोई फॉरेन कनेक्शन में जाके कोई रिसर्च करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। PhD वगैरह कुछ करना चाहते हैं उसके लिए स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर डॉक्टर्स हो आप लोग, 8th हाउस डॉक्टर्स का होता है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम। अगर आप लोग कोई अपना खुद का हॉस्पिटल खोलना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो उसके उस पॉइंट से ये वाला जो ट्रांजिट है पाइसेस वाले आप लोग के लिए अच्छा है। लेकिन बाकी और प्रोस्पेक्ट से मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये था 12 लग्नों के लिए, 12 लग्नास के लिए कि मार्स का जो ट्रांजिट हो रहा है स्वाति नक्षत्र में वो क्या इंपैक्ट लेकर आएगा। होप आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू।